Hello everyone, how are you all? Today I will explain chapter first class 11th. टॉपिक है हमारा फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम. फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम मीन्स स्टार्टिंग में जो हमारा अर्ली ह्यूमन बीइंग है वो हमारी पृथ्वी पर कब और कैसे आता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. लुक, फर्स्ट टाइम जो हमारा अर्ली ह्यूमन बीइंग है वो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो इस ज़मीन पर, इस धरती पर आता है. सबसे पहले धीरे धीरे उसके अंदर क्या होते हैं, इवोल्यूशन होता है, और लास्ट में जो हमारा मॉडर्न मैन है, आज के दिन मॉडर्न मैन है, वो आता है हमारा 1,60,000 बिफोर ईयर्स अगो. ठीक है. नाउ हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है फॉसिल्स के बारे में. हमने पढ़ा है कि फॉसिल्स क्या होते हैं, ये बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं. उसके बाद स्पीसीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में. ठीक है. उसके बाद हमने देखा है कि जो हमारे जो ह्यूमन फॉसिल्स हैं उसकी डिस्कवरी हुई है, हमारे जो स्टोन टूल्स है उसके बारे में पढ़ा, केव पेंटिंग है उसके बारे में पढ़ा. लेकिन कुछ हमारे हिस्टोरियंस इनकी बात, जो हमारे ये एविडेंस मिले हैं इनको नहीं मानते हैं. धीरे धीरे काफ़ी पीरियड्स के बाद उन्होंने माना कि हाँ ऐसा हुआ होगा. उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि अगस्त 1856 में कुछ वर्कमैन कहाँ पे निएंडर वैली में वर्क कर रहे थे, लाइमस्टोन की खुदाई कर रहे थे. उनको वहाँ पर क्या मिलता है, एक स्कल मिलता है. अब उनको स्कल मिलता है और कुछ उनको अलग से स्केल्टन मिलते हैं. ठीक है. उसके बाद वो वहाँ पर एक स्कूल मास्टर होता है, या उसको हम नेचुरल हिस्टोरियन कहते हैं. वो वहाँ पे उस स्कल को किसके पास लेके जाता है, ध्यान से देखो बेटा, बोन यूनिवर्सिटी है. बोन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं हरमन. बोन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है हरमन के पास उसको लेके जाते हैं. कुछ टाइम के बाद उसको एक पेपर में वहाँ पे उसके बारे में बताया जाता है, लेकिन काफ़ी समय तक उसकी बात पर यकीन नहीं किया जाता. लेकिन उनको बाद में ये रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ ये जो स्कल है वो किसी न किसी अर्ली ह्यूमन से रिलेटेड है. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि बेटा जो रिकवरिंग ऑफ फॉसिल्स भी, कैसे इनको फॉसिल्स को जो बाहर निकाला जाता था, जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही पेंसटेकिंग थी. ठीक है. इसके बारे में देख सकते हो आप बार बार कि किस तरीके से, देखो ये पूरा अच्छे से ज़मीन से कैसे कैसे निकालते हैं, फिर उसके बारे में देखते हैं. हिस्टोरियंस को काफ़ी टाइम में लगा था. ठीक है. अब हम देखेंगे आगे. यहाँ से आप देख सकते हो ये वो स्कल हैं जो वहाँ पे जिन्होंने पहली बार क्या देखा था बेटा, देखो एक बार. हाँ जी, देखो स्कल के बारे में देखो, पहले ये देख लो एक बार. जो चार्ल्स डार्विन हैं वो फर्स्ट पर्सन है. ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाद इनकी एक बुक होती है, ऑन द ओरिजिन, पूरा दिखाई नहीं दे रहा द स्पीसीज. ठीक है. कब पब्लिश होती है बेटा, वो 1859 में पब्लिश होती है. उसकी जो कॉपी होती हैं 1250, एक ही दिन में कॉपी प्रिंट हो जाती हैं और एक ही दिन में सोल्ड भी हो जाती हैं. और इसमें किसके बारे में लिखा हुआ है कि जो हमारा ह्यूमन्स है वो इवॉल्व हुआ है, कहाँ से, वो एनिमल से हुआ है. काफ़ी समय पहले जो हमारे एंसेस्टर है वो कौन है, हमारे ह्यूमन का कौन है, एनिमल ही है. और अब ये आप देख सकते हो कि कैसे जो ये निएंडरथैली से ये स्कल मिलती हैं. पहली बार इसको भी लोग मानते नहीं, और क्या कहा था ये कि पैथोलॉजिकली इडियट है, या इसको ये माना गया कि ऐसा हो नहीं सकता. लेकिन धीरे धीरे वो कहते हैं ना, टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हर हिल को भर देता है. ठीक है. यहाँ पे फॉसिल्स के बारे में दिखाया गया है. आगे देखो, पूरे चैप्टर में बेटा ये बताया गया है कि किस तरीके से जो अर्ली ह्यूमन है वो डेवलप होता है. देखो यहाँ पे आप लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पर जाके पिक्चर दिखाए गए हैं. देखो पहले थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर इसमें पहले बताया गया है कि ये कौन हो सकता है, ये मंकी हो सकता है. फिर दिखाया गया है कि कैसे ये चिंपैंजी हो सकता है. फिर यहाँ पे हमारे एक है ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो सकता है. और लास्ट में हमारा ये दिखाया गया है कि जो होमिनिड हो सकता है. यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अंतर आया हुआ है. अब देखो द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, मतलब कैसे प्राइमेट से लेकर होमोसेपियंस तक हमारे ह्यूमन, अर्ली जो ह्यूमन है उसमें धीरे धीरे चेंजेस आते हैं. अब हम यहाँ पे देखेंगे प्राइमेट क्या होता है. हमारे को देखना पड़ता है बेटा, ये जो प्राइमेट है जिसके बारे में बार बार पढ़ा जाता है, ये क्या है. अब ध्यान से देखो, प्राइमेट आर ए सब ग्रुप ऑफ ए लार्जर ग्रुप ऑफ मैमल्स. ये एक टाइप के मैमल होते हैं. दे इंक्लूड मंकीज, इसमें मंकी भी आ जाते हैं, एप्स भी आ जाते हैं, ह्यूमन्स भी आते हैं. दे हैव बॉडी हेयर, इनकी बॉडी पर क्या होते हैं बेटा, हेयर होते हैं. और ये कहते हैं कि एक बच्चे को जन्म देने में ये जो है इनका काफ़ी टाइम लग जाता है. जैसे हमारा एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, उनका नॉर्मल प्रोसेस से ज़्यादा टाइम लगता था. अभी कहते हैं इनके जो टीथ होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और इनके जो टेम्परेचर को मेंटेन करने की जो एबिलिटी है वो इनके पास वो भी ज़्यादा होती है. इस तरीके से दुनिया में जो सबसे पहले ज़मीन पर, अर्थ सरफेस पर कोई अर्ली ह्यूमन आया है तो वो कौन सा आया बेटा, प्राइमेट आया है. यू हैव टू लर्न इट. ओके. नेक्स्ट, इसी के बारे में हम बता रखा है, पूरा इस हिस्ट्री के बारे में है. आगे आप देख लो. देखो स्टार्टिंग में
जो हमारा चिंपैंजी है बेटा, देखो कैसे कैसे पहले हमारा ऐसे हैंड ऐसे थी, फिर थोड़ा सा इसकी शेप चेंज हुई है और फिर देखो यहाँ पे बिल्कुल चेंज हुआ है। ठीक है, अब आगे देखो, आप पिक्चर से पूरी हिस्ट्री को अच्छे से इमेजिनेशन कर सकते हो। अब हमने देखा बेटा कि जो हमारे सेकंड टाइम पे आते हैं हमारे होमिनिड आते हैं, थर्ड पे होमिनॉइड्स आते हैं। इनके ही बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। होमिनिड्स हैं वो कैसे आगे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। एक हमारे आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरा आता है हमारा होमो। ठीक है, अब यहाँ पे होमो है बेटा, वो भी अलग अलग 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और जो होमो है उनका ब्रेन साइज, जा और उनका जो टीथ है वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं। और पहले वाले में से हम देखेंगे कि किस तरीके से इनके जो नाम है आप लोगों को लग रहा है ना, देखो प्राइमेट्स है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, होमिनिड है, होमिनोइड, ये डिफरेंट है। ये नाम बेटा किस में है, ये लैटिन और ग्रीक वर्ड है ये। ठीक है, यहाँ पे बता रखा है कि देखो ऑस्ट्रोलो कम फ्रॉम ए लैटिन वर्ड है ऑस्ट्रिल। ठीक है, उसका मतलब होता है साउदर्न से है। पिथोकोस का मतलब होता है ऐप से है। इस तरीके से इनके नाम जो है थोड़े से अलग अलग टाइप के हैं। आप ये देख सकते हो पिक्चर को। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर एक जगह पर दिखाया गया है। अब देखो ये एक हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ओल्ड वो एक जगह है, वहाँ पर किसी ने इसकी डिस्कवरी की है। धीरे धीरे काफ़ी देखो इसमें बता रखा है कि 40 ईयर्स के आसपास टाइम लग जाता है। 40 ईयर्स के आसपास टाइम लग जाता है कि किस तरीके से वो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखो बेटा हमारे जो 2 हैं यहाँ पे उनके नाम देखो, एक तो मैरी है और एक लाउस है, वो इसके बारे में पता लगाते हैं। कब पता लगाते हैं, 17 जुलाई 1959 में। इतना ही याद कर लो। ठीक है बेटा, आगे देखो। अब चैप्टर मैंने आपको पहले समझा चुकी हूँ, आज सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ ताकि जो बच्चे एब्सेंट थे वो इसको देख सकें। ठीक है, अब ये मैप देख सकते हो, कहाँ का मैप है, ये अफ्रीका का है। अफ्रीका के बारे में देखो कुछ ऐसी कंट्रीज है जो आप पढ़ोगे बाद में। मोरक्को है, चैड है, सूडान है, इथोपिया है, इथोपिया से हमारे बार बार मिलते हैं। तंजानिया है, साउथ अफ्रीका है। ठीक है, ये हैं कुछ ऐसे हैं जो आगे भी इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब देखो ये टाइम पीरियड हम पढ़ चुके हैं सारा। ये वाला मैंने आपको करवाया था पूरा, देख लो इथोपिया से क्या कौन कौन से फॉसिल्स मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं। साउथ अफ्रीका वाला मैंने, मोरक्को वाला, इज़राइल वाला, ऑस्ट्रेलिया वाला, बोर्निया वाला और फ्रांस वाला, ये सारे हमने किए थे। उसके साथ हमने ये भी किया था कि जो स्टोरी ऑफ वुमेन्स इवोल्यूशन है उसमें स्टार्टिंग में जो रिप्लेसमेंट मॉडल आता है हमारा और दूसरा आता है रीजनल। पहला आता है रिप्लेसमेंट, कौन सा भी कर लो। रीजनल में क्या मानते हैं कि एक जो अर्ली ह्यूमन है उसका वो एक ही एरिया से बिलोंग करता है, लेकिन रिप्लेसमेंट वाले नहीं, रीजनल वाले सुनो बेटा दोबारा से। रीजनल वाले मानते हैं कि मनुष्य का जन्म जो है वो मतलब एक ही एरिया में नहीं, वो अलग अलग एरियो से घूमता फिरता रहता है। मतलब एक एरिया एक रिलीजन से वो बिलोंग नहीं करता। देखो ह्यूमन्स इन डिफरेंट रीजन्स ग्रेजुअली इवॉल्व्ड एट डिफरेंट रेट्स इन द मॉडर्न ह्यूमन्स, मतलब धीरे डिफरेंट रीजन से बिलोंग करता है। लेकिन रिप्लेसमेंट वाले क्या कहते हैं कि नहीं, वो जो है पर्टिकुलर एक ही एरिया से बिलोंग करता है। अब याद रखना, रिप्लेसमेंट वाले कहते हैं कि एक एरिया से है, जैसे अफ्रीका से है, धीरे धीरे उसमें क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। लेकिन रीजनल वाले क्या मानते हैं, डिफरेंट एरिया से उसका हुआ है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो। अब आप देखोगे अर्ली ह्यूमन्स हैं, वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, मतलब अलग अलग तरीके से वो कैसे भोजन को इकट्ठा करते हैं। हम इस बारे में पढ़ चुके हैं कि देखो किस तरीके से भोजन के यहाँ पर 3-4 टाइप्स हैं कि कैसे वो भोजन को देखो गैदर करते थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे कैसे उन्होंने हंटिंग स्टार्ट करी, स्क्वेंजिंग की, गैदरिंग की। ठीक है, ये सारे हम पढ़ चुके थे। आपको पता है ना, पहले मनुष्य जो है सिर्फ पेड़ पौधों से पत्ते वगैरह, सीड वगैरह खा के, फल फ्रूट खा के ही अपना गुजारा कर लेते थे। और कुछ हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनके डेड बॉडीज़ में से मांस निकाल कर भी वो खा लेते थे। इस तरीके से यहाँ पर देखा है कि जो हंटिंग है प्रोबेबली कब स्टार्ट होती है, टाइम पीरियड मेंशन कर रखा है। और अलग अलग जर्मनी में भी और एक इंग्लैंड में भी 2 जगह पर हमारे को एविडेंस मिले हैं। ठीक है, अब फिर मैप देखोगे आप, ये कहाँ का है, यूरोप का है। पहले अफ्रीका का देख चुके हो, देखो यूरोप में आप अंडरलाइन कर सकते हो। जर्मनी से हमारे को निएंडरथैली से कुछ न कुछ मिला है, इटली से भी हमारे को मिला है, यहाँ से भी मिला है कुछ, हमारी देख बॉक्सक्रोव जगह है, यहाँ से भी मिला है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, और ये वाली जगह यहाँ से भी मिला है, स्पेन से भी हमारे को मिले हैं, मोरक्को से भी, अल्जीरिया से भी। ये सारी साइट है जहाँ से हमारे को अर्ली ह्यूमन की कोई ना कोई एविडेंस अवश्य मिले हैं। ठीक है, आगे देखो माय डियर स्टूडेंट। अब वो कैसे, देखो अर्ली ह्यूमन्स जो है वो कैसे ट्री से फिर वो केव बनाई, फिर उसने ओपन एयर साइट बनाई। यहाँ पे टाइम मेंशन है बेटा, देखो ये क्या टाइम क्या बताना चाहता है कि स्टार्टिंग में बहुत साल पहले हमारे को इसके बारे में पता लगता है। कब, देखो 7 लाख ईयर बिफोर कह सकते हो, या हम क्या कह सकते हैं
5 लाख ईयर्स बिफोर इसके कहीं ना कहीं हमारे को एविडेंस मिले हैं कि उनका घर इस तरीके से बना होता था। उनके पास देखो थाउजेंड्स ऑफ लेक टूल्स बनाते थे वो, ठीक है। कुछ हैंड एक्स वाले बनाते थे, मतलब पत्थर को ही वो नुकीला करके अलग अलग टाइप के जो अपने वेपन बनाते थे, ठीक है बेटा। आगे हम देखेंगे। अब ये देखो कैसे उन्होंने अपनी हट बनाई हुई है, कैसे चारों तरफ से उनको प्रोटेक्शन करने के लिए बनाई हुई है। अब ये देखो ये एक जगह है बेटा, वहाँ पे ये एविडेंस मिले हैं, पत्थर के बने हुए स्टोन टूल बने हैं, ये कह सकते हैं। अब ये देखो आप इस मैप को अच्छे से देखो होमिनिड्स भी ट्री पे रहते हैं बेटा, और ये हमारे प्राइमेट भी ट्री पे रहते हैं। देखो छोटा सा आउल भी रहता है, और यहाँ पे देखो ये होमिनिड्स हैं वो कुछ ना कुछ कैरी करते रहते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके से स्पेंजर्स हैं वो हड्डियों को इकट्ठा करते हैं। हड्डियाँ मतलब समझते हो ना, स्पेंजर्स क्या होते हैं, जब कोई डेड एनिमल है उसमें से हड्डियों को अलग करके मांस को खाने वाले, इस तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। होमिनिड, सारा सब कुछ इस पिक्चर के थ्रू आपके सामने दिखाया जा रहा है। अब आप देखो ये भी बहुत अच्छा है, देखो किस तरीके से उन्होंने एक हट बनाई हुई है। देखो दिखाई दे रहा है आपको ये हट, ठीक है। अब ये देखो इसकी हट के चारों तरफ ये स्टोन है ताकि इसको प्रोटेक्शन मिले। देखो अंदर भी कुछ स्टोन है, और ये देखो ये कुछ हर्थ, एक चूल्हा रखा हुआ है ताकि वो यहाँ पे अपना कुछ खाना पीना जो है पका सके, और कुछ पत्थर भी जिनसे वो अपने क्या बना सकें, स्टोन टूल बना सकें, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ आपको लोगों को बताया था पूरा डिटेल में कि कैसे कैसे क्या क्या हमारे कुछ मिला हुआ है। उन्होंने ये आइडिया लगाया कि हाँ इस तरीके का यहाँ पे हो सकता है। फिर अर्ली ह्यूमंस जो है मेकिंग टूल्स को कैसे बनाता है। स्टार्टिंग में हम ये मानते हैं कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही टूल्स को बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से बर्ड्स भी टूल्स को बनाते हैं, चिंपैंजी भी बनाते हैं, लेकिन जो बर्ड्स बनाते हैं या एनिमल्स बनाते हैं वो हमारे ह्यूमन बीइंग के टूल से कुछ डिफरेंस होते हैं, क्योंकि कुछ नर्वस सिस्टम, कुछ ऐसा पावर सिर्फ ह्यूमन बीइंग के पास ही होती है जो टूल बनाने में वो प्रयोग करते हैं, इसलिए थोड़े से क्या है डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो कहते हैं कि हमारे को काफ़ी सालों पहले क्या मिलते हैं बेटा, देखो द न्यू काइंड्स ऑफ टूल्स सच एज स्पीयर थ्रोअर मिलता है हमारे को, ठीक है। और ये टूल्स एज बो एंड द एरो, तीर कमान वाला मिलता है, और एक भाला टाइप से मिलता है। ये सारे कहाँ पर मिले हैं, यहीं पर मिले हैं। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था बेटा कि जो देखो एक बार, हाँ जी देखो ये दिखाई दे रहा है ना बेटा, यहाँ पे इसका हैंड दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखो द मीट दस्ट ऑब्टेन्ड वाज प्रोबेबली, तो वो वहाँ पे जो हंटिंग में एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर प्रयोग होती है। और वो क्या करते हैं बेटा, कोई भी खाना होता है उसका वो बोन्स हड्डियों और वो जो मांस वगैरह मीट वगैरह तो उसको हड्डियों से अलग कर लेते हैं, फिर उसको देखो सुखा लेते हैं, फिर स्मोकिंग का मतलब उसको कुछ पका लेते हैं और उसको फूड को कुछ टाइम के लिए रख देते हैं और फिर बाद में उसको खाते हैं। जैसे आज हम अपना खाना है पकाने के बाद अगर हमारे पास कुछ बच जाता है तो हम उसको कहाँ रखते हैं, उसको फ्रीज में रख देते हैं। इस तरीके से पहले वाले भी अपने खाने को बचा कर रख देते थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार क्वेश्चन आया था कि जो देखो ये लिखा हुआ है नीडल या सीविंग, इनका प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था, तो आप क्या कहोगे 20,000 ईयर बिफोर इसका प्रयोग हुआ था। और कैसे कैसे हुआ था वो हम देखेंगे। देखो पूरा प्रक्रिया देख लो, ये कैसे कैसे जो एक तरीके से हमारे सामने नई टेक्निक आती है। अब ये देखो ये क्या है, ये बोन है, देखो ये बोन है, इस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, अनग्रेव किया गया। ये भी हमने कहाँ से सीखा है, हमारे पास्ट अर्ली ह्यूमन से सीखा है। अब हमने देखा बेटा कि धीरे धीरे जो हमारे अर्ली ह्यूमन्स थे उनके अंदर कम्युनिकेशन का मोड कैसे हुआ। देखो धीरे धीरे स्टार्टिंग में उनको बोलना नहीं आता था, सिर्फ साउंड निकलती थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने बोलना स्टार्ट किया और बाद में लैंग्वेज धीरे धीरे डेवलप होती है। काफ़ी लाखों साल लग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में। और आर्ट भी इसके साथ साथ डेवलप होती है। अब हम पढ़ेंगे कि देखो अल्टामीरा क्या है बेटा, एक पेंटिंग है। अब मैंने इसमें आप लोगों को आज एक असाइनमेंट भी प्रोवाइड करवाया है, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से पहली बार इसके बारे में पता लगाया। तो ये हमारे मर्सिलिनो हैं, ये हमारे क्या हैं, एक आर्कियोलॉजिस्ट कह सकते हैं। इनकी बेटी यहाँ पर केव में खेल रही होती है। उसने जब यहाँ पे छत पे देखा कि कोई ना कोई ऑक्शन या किसी न किसी की पेंटिंग की हुई है, कोई पिक्चर है, तो इसने अपने पापा को बताती है कि लुक एट ऑक्शन। अब जब इसके फादर हैं मतलब जो मर्सिलिनो है, ये स्टार्टिंग में मजाक बना लेते हैं कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन बाद में ये देखते हैं कि ये तो जो है इसमें कोई कलर नहीं किया गया है, इसको पेस्ट किया गया है और ये मेरे लिए बहुत ही एंथुजियास्टिक है। और वो बोल नहीं पाता है और उसको पब्लिश करता है। लेकिन हमारे यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो बहुत, ये कह सकते हो आप कितने डिकेड्स तक, 2 डिकेड्स तक इसकी बात को नहीं मानते हैं, लेकिन बाद में इसकी बात को मान लिया जाता है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हमने देखा है कि जो हंटर गैदरर्स हैं इन अफ्रीका में, वो कैसे कैसे स्टार्टिंग में आते हैं और किस तरीके से एक बार अफ्रीकन
पेस्टोल वाले किससे मिलते हैं? किंगसन है एक हंटर गैदर सोसाइटी है। कहाँ पर रहती है ये? कालाहारी डेजर्ट में रहती है। तो ये जो अफ्रीकन पेस्टोल है ये इनसे घूमने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो ये देखते हैं कि जैसे ही वो जाते हैं उनके गांव में, वो उनसे छुप जाते हैं, डर के मारे अपने घरों के अंदर छुप जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि अरे तो बहुत ही वीक है, ये तो हमसे डरते हैं, क्यों ना हम यहाँ पे शासन कर सकें। आप लोगों को पता होगा कि नियर अबाउट 200 ईयर्स तक अंग्रेज़ ब्रिटेन वाले हमारे पर शासन करते हैं। क्यों करते हैं? इसके पीछे कारण है कि हम कमज़ोर थे, हम उनकी बातों को कभी भी डिनाई नहीं कर पाए। लेकिन जब हमने डिनाई करना स्टार्ट किया, हमारे क्या हो जाते हैं? रिवोल्ट हो जाती है, और एट लास्ट हम 1947 में हमारे को आज़ादी मिल जाती है। इस तरीके से जो ये है ना हमारे अफ्रीकन वाले वहाँ पर राज करने लग जाते हैं, और ये देखते हैं कि हाँ यार ये तो कमज़ोर है। तो अब लोगों को पता है कमज़ोर को हर कोई क्या कर देता है? प्रेस करता है। और जब ये किसी तरीके का, ये मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ। एंथ्रोपोलॉजी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। क्या है ये? एंथ्रोपोलॉजी डिसिप्लिन दैट स्टडीज ह्यूमन कल्चर। भी ह्यूमन कल्चर की स्टडी करने को कहते हैं। एंड इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स ऑफ और ह्यूमन बायोलॉजी में कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, वो क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी। ओके, नेक्स्ट अब आप देखोगे इसी में थोड़ा सा जो हंटर गैदर सोसाइटी है फ्रॉम, अब देखो इसमें सुन लो क्या दे रखा है पूरे में कि जो हंटर गैदर सोसाइटी आज के दिन है और जो पास्ट टाइम में थी उनमें कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो पुराने टाइम में थी और आज की जो हंटर गैदर सोसाइटी है उनकी स्टडी करके क्या हम पुराने टाइम वालों को उसके बारे में कुछ आइडिया लगा सकते हैं। कुछ हमारे स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन दूसरे वाले कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो पुराने टाइम के थे उनका जो रहन सहन का तरीका था वो बिल्कुल डिफरेंस था। वो सिर्फ एक ही काम करते थे, हंटिंग। लेकिन जो दूसरे वाले कहते हैं कि आज वाले हैं वो अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जंगल में जो भी प्रोड्यूस होता है उसका ट्रेड भी करते हैं, और वे आसपास में लेबर के रूप में भी कार्य करते हैं। तो अब कंपैरिजन कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। इस तरीके से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कई विचार हमारे सामने आते हैं। अब डिफरेंस ये है, देखो पहले इतनी सब कंफर्ट नहीं थे जितने की आज हैं, ठीक है बेटा। और ये हमारा इस तरीके से हमने देखा कि पुराने टाइम में मनुष्य जो है किस तरीके से एक धीरे धीरे कैसे एज जो देखो इसमें देख रखा है बेटा कि कैसे जो आइस एज वो ख़त्म हो जाती है 13,000 ईयर्स अगो, और उसके बाद कैसे स्टार्टिंग में जो हमारा अर्ली ह्यूमन बीइंग है उसने अपने आप के लिए एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। किस तरीके से पहले वो अपने लिए क्या उगाता है, कुछ भी, जैसे इसमें दे रखा था बेटा बार्ले था, वीट था, उगाता है। कौन कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिक बनाता है, इसके तरीके से देखा कि किस तरीके से मनुष्य जो है अपने आप को धीरे धीरे इस नए एटमॉस्फेयर में एडजस्ट कर लेता है। तो बेटा ये हमारा चैप्टर था सेकंड कंप्लीट। पूरे चैप्टर में क्या बताया गया है, ये साइट्स हम पढ़ चुके थे, प्राइमेट्स कब आए थे, ठीक है ना, हमने पढ़ा था ये कब आए थे, उसके बाद वाले, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस कब आए, फिर टूल्स बनाने कब स्टार्ट किए, होमो हैबिलिस आए, इरेक्टस आया, ये दोबारा सारे हमने पढ़ चुके थे। अब कब कब कौन कौन सी ईयर में आई ये हम पढ़ चुके थे, ठीक है बेटा। मैंने आपको पूरा चैप्टर की थ्योरी की मतलब पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से आपके सामने रखा है, और क्लास में हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, बाय बाय एवरीवन।